वेलकम टू विराट गुरुकुल। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। कैलेंडर में ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसको पोप ग्रेगरी साहब ने बनाया था। ठीक है, तो इसमें आपके रेलवे के अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं आपसे कहूँगा कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में कैलेंडर और क्लॉक, ये दो चैप्टर रीजनिंग के ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एसएससी ने काफ़ी हद तक इनसे प्रश्न पूछना कम किया है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आते नहीं हैं, एसएससी में भी आते हैं। इन कंपेयर टू रेलवे थोड़े कम आते हैं। रेलवे के एग्जाम्स अपकमिंग सारे लगे हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। एक बार आप ध्यान देंगे। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के लेक्चर के हिसाब से एवरी लेक्चर में मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा आपके साथ, और मैं उसमें एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ऑड डेज का जो कॉन्सेप्ट है, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो कैलेंडर है उसकी सबसे छोटी यूनिट है डे। उसकी सबसे छोटी यूनिट डे है, और डेज को जब हम आपस में रखते हैं तो एक वीक बनता है। डेज को जब हम आपस में रखेंगे तो एक वीक बनेगा। वीक जो होता है वो 7 डेज का एक ग्रुप होता है। 7 डेज के ग्रुप को हम एक वीक कहते हैं, यानी एक सप्ताह कहते हैं। दिन आपको पता ही है, संडे से लेके संडे मंडे 7 डेज होते हैं। इन 7 दिनों के ग्रुप को आप एक साथ रखेंगे तो एक वीक बनेगा, एक सप्ताह बनेगा, जिसमें 7 डेज होते हैं। वीक्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वीक को जब आप साथ में रखेंगे तो वीक का जो ग्रुप कहलाएगा दोस्तों, वो मंथ कहलाएगा। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं, तो मंथ कहलाता है। फिर मंथ को जब आप एक साथ रखते हैं तो मंथ का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ईयर कहलाता है। ईयर यानी कि साल बोलते हैं। साल को जब आप एक साथ रखेंगे तो फिर सेंचुरीज बनेंगी। तो ये ग्रुप हैं कुछ, और ये कैलेंडर की एक हायरार्की है। कैलेंडर के बनने का एक प्रोसेस है कि सबसे छोटी यूनिट डे है। डे को एक साथ रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? वीक्स बन जाएंगे। वीक्स को एक साथ रखेंगे तो मंथ। मंथ को एक साथ रखने पर ईयर बनते हैं, और ईयर को एक साथ रखने पर सेंचुरीज बनती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि कौन से महीने ऐसे हैं जो 28 के होते हैं, या कितने महीने ऐसे हैं जो 30 के होते हैं, कितने महीने 31 के होते हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, रेंडमली नहीं बता पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, गांव देहात में आप जाएंगे, गांव का आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है, तो रेंडमली वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ऐसे कितने महीने हैं साल के जिसमें महीने 31 के होते हैं महीने। उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जून, सितंबर, जानिए, अप्रैल, नवंबर 30। जून, सितंबर, जानिए, अप्रैल, नवंबर 30। ठीक है जी। और 28, 29 की फरवरी, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। यानी जितने भी बाकी हमारे महीने हैं वो सब कितने के हो जाएंगे? 31 के हो जाएंगे। तो इस एक कोटेशन से, इस एक बात से आप 4 चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। बात को ध्यान से समझना। देखिए दोस्त, एक महीना जून का है, एक महीना सितंबर का है, सितंबर का आपका महीना है, एक अप्रैल है, और एक नवंबर है। तो इसको जब आप 2-3 बार, जैसे हम दोहा पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाता है, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे अपने नोट्स में जब आप कैलेंडर शुरू करते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि एक तो जून, एक महीना सितंबर का, एक महीना अप्रैल, और एक नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के होते हैं। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर। 28 और 29 की फरवरी होती है दोस्तों। 28 की फरवरी सिंपल ईयर में होती है, ये आपको पता है। एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमारा जो स्टार है सन, उसके चारों रोटेट कर रही है। तो उसके रोटेशन की वजह से, क्योंकि उसका रोटेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, 365 डेज से ज़्यादा है, इसलिए हम एक लीप ईयर बनाते हैं। और जिसने कैलेंडर बनाया था पोप ग्रेगरी ने, उसने इस 29 फरवरी यानी 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 29 फरवरी के फॉर्म में। ये लीप ईयर है। इस पर कभी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे ये लीप ईयर बना, और कैसे एक सेंचुरी ईयर बना, कैसे एक लीप ईयर सेंचुरी बना, कैसे एक लीप ईयर बना। फिलहाल आप इसको ध्यान रखेंगे।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं, जून सितंबर जानिए अप्रैल नवंबर 30, ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं। 28 29 की फरवरी हो जाएगी और बाकी जितने बचे वो हमारे महीने हो जाएंगे 31 के। तो ये इस बात से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ईयर मैंने आपको बता दिया 2 तरह के होते हैं। ईयर्स को जब हम आपस में रखेंगे तो क्या बनेंगी, सेंचुरीज बनेंगी। ईयर्स को जब आप एक साथ रखेंगे तो सेंचुरीज बनेंगी, और सेंचुरीज भी 2 प्रकार की होती हैं, एक सिंपल ईयर सेंचुरी होती है, एक लीप ईयर सेंचुरी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए आप समझिएगा मेरी बात को, ओड डेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओड डेज की। देखो किसी भी कंप्लीट नंबर ऑफ डेज के अंदर कोई भी नंबर ऑफ डेज का ग्रुप हो, मैं आपको नंबर ऑफ डेज दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ इसके अंदर कितने कंप्लीट वीक हैं, कितने कंप्लीट वीक हैं, तो उसको निकालने के लिए आपको उस नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करना, जैसे मैं आपसे कहूं कि 28 डेज का एक मंथ है, बताओ इसके अंदर कितने कंप्लीट वीक हैं, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से टेबल चलेगी इसमें 4 टाइम्स और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो आप कहेंगे भैया इसके अंदर 4 कंप्लीट वीक हैं, इसके अंदर 4 कंप्लीट वीक हैं, 4 कंप्लीट वीक। तो किसी भी नंबर ऑफ डेज के अंदर, किसी भी नंबर ऑफ डेज ग्रुपिंग के अंदर जो आपको नंबर ऑफ डेज ग्रुप में दे रखे हैं, उसके अंदर ये निकालने के लिए कि उसके अंदर कितने कंप्लीट वीक हैं, आप उसको 7 से डिवाइड करते हैं। क्लियर भाई? जैसे मैंने कहा कि एक 29 दिन का महीना है, 29 डेज का, आप बताइए इसके अंदर कितने दोस्तों कंप्लीट वीक हैं, तो आप कहेंगे भैया इसको 7 से डिवाइड कर लो। अब 7 से जितनी बार इसमें टेबल चलेगी, 7 से इसमें टेबल चलेगी, आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से टेबल इसमें 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा। यहाँ आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप मुझसे कहेंगे भैया इसमें 4 कंप्लीट वीक हैं, यानी कि 4 कंप्लीट वीक है, 4 कंप्लीट सप्ताह हैं। मैंने कहा भाई 30 दिन का कोई एक महीना है, उसमें आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, कितने कंप्लीट वीक होंगे, तो आप कहेंगे भैया इसमें कंप्लीट वीक हो जाएंगे 2, सॉरी कितने कंप्लीट वीक हो जाएंगे इसमें, 4 हो जाएंगे। अगर 31 का कोई महीना है, 31 डेज का कोई महीना है या ग्रुप है 31 दिनों का, उसमें मुझे निकालना है, तो इसमें कितने कंप्लीट वीक हो जाएंगे, 4 कंप्लीट वीक हो जाएंगे, 4। क्लियर है? अच्छा ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुझे ओड डेज की संख्या निकालनी है तो वो जो ग्रुपिंग होती है, नंबर्स जो होते हैं, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। हमेशा ध्यान रखना पूरे कैलेंडर के अंदर जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे, क्वोशिएंट के बारे में बात नहीं करेंगे, भागफल के बारे में कोई बात नहीं होगी। भागफल के बारे में बात होगी जब हम अपनी संख्या को 4 से भाग करेंगे, तब भागफल के बारे में बात होगी। लेकिन अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम शेषफल की बात करेंगे। अगर आपने नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड किया तो 4 कंप्लीट वीक बने। अब मैं चर्चा ओड डेज की करना चाह रहा हूं, मैं समझाना आपको ओड डेज चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 28 दिनों का जो कंप्लीट वीक है, 28 दिनों का जो महीना है, उसके अंदर 4 कंप्लीट वीक बनेंगे मेरे भाई, 4 कंप्लीट वीक। और 4 कंप्लीट वीक बनने के बाद उसका रिमाइंडर, उसका अंदर जो शेषफल आया वो तो 0 है। जो रिमाइंडर की संख्या होती है, जो शेषफल की संख्या होती है, उसी को ही ओड डेज बोला जाता है, उसी को अतिरिक्त दिन बोलते हैं, उसी को विषम दिन बोला जाता है, विषम दिन। क्लियर है? 3 नाम है, ओड डेज बोल दो इंग्लिश में, अतिरिक्त दिन बोल दो या विषम दिन बोलो। अगर किसी नंबर ऑफ डेज के ग्रुपिंग को, नंबर ऑफ डेज को हम 7 से डिवाइड करें तो जितना रिमाइंडर आया उतनी ही उसके अंदर विषम दिनों की संख्या होगी। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, आपने 30 को डिवाइड किया 7 से तो 4 कंप्लीट वीक आए और रिमाइंडर कितना आया, 2। इसका मतलब यहां पर 2 ओड डेज हैं। इस 30 दिनों के अंदर कितने ओड डेज बनेंगे, 2। जितने कंप्लीट वीक बने 30 दिनों के अंदर, 4 कंप्लीट वीक बने, उन 4 कंप्लीट वीक को हटाने के बाद जितने एक्स्ट्रा डे बचे, जितने अतिरिक्त दिन बचे, उसी को हम ओड डेज कहते हैं या एक्स्ट्रा डे कहते हैं। देखो दोस्तों, आप इसको ओड डेज बोल दीजिए, आप इसको एक्स्ट्रा डे बोल दीजिए, हिंदी में आप इसको अतिरिक्त दिन बोलिए।
अतिरिक्त दिन एक ही बात है, ठीक है, अतिरिक्त दिन। और आप इसको या विषम दिन बोलिए, विषम दिन आप इसको बोलिए, ये सब एक ही नाम है, एक ही बात है, इनका सेंस एक ही है, एक चीज़ आपसे निकलवाना चाह रहा है वो। अगर 29 दिनों का कोई महीना है या 29 नंबर ऑफ डेज हैं तो उसके अंदर 4 कंप्लीट वीक बनेंगे, और 4 कंप्लीट वीक बनने के बाद जितना रिमाइंडर आया, यानी जितने एक्स्ट्रा डे आए, वही मेरा ऑड डेज कहलाएगा, वही मेरी विषम दिनों की संख्या कहलाएगी। यानी 29 दिन में से, 29 दिन के ग्रुप में से 4 कंप्लीट वीक हटाने के बाद जितने एक्स्ट्रा दिन बचे वही ऑड डेज हैं। यहाँ देखो 4 कंप्लीट वीक बने, एक्स्ट्रा डे कितने बचे? 3, तो यही मेरे ऑड डेज हैं, यही मेरे ऑड डेज हैं। इसी को बोलेंगे ऑड डेज यानी 3 डेज। क्लियर है दोस्तों? क्या मैं आपको समझा पाया अपनी बात? ऑड डेज क्या होता है? किसी भी कंप्लीट नंबर ऑफ डेज में से नंबर ऑफ वीक्स का ग्रुप हटाने के बाद, जितने नंबर ऑफ वीक बने उनको रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद जितने एक्स्ट्रा दिन बचे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। एक बात ये क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए अब मैं आपको, देखो जैसे मैंने कहा हमारे पास जो ईयर होते हैं दोस्तों, हमारे पास जो ईयर हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है सिंपल ईयर, एक है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, सिंपल ईयर में दोस्तों जो नंबर ऑफ डेज होंगे दैट इज़ 365, वो होंगे 365। और ईयर्स के अंदर ये जो लीप ईयर हैं, लीप ईयर जो आते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो कितने होंगे? क्या आप बता पाएंगे दोस्तों? वो होते हैं 366। ऐसा होता क्यों है ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम लीप ईयर को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए कि सिंपल ईयर में, एक सिंपल ईयर में, जो सिंपल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, उसमें कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? तो आप कहेंगे भैया इसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। आपने बताया अभी कि जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसमें 7 का भाग लगा के ये चेक करो कि कितने कंप्लीट वीक बने, और कंप्लीट वीक को हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचेंगे उन्हीं को हम ऑड डेज बोलेंगे। तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखना आपका रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा। भाई 7 से 36 को करेंगे, 7 पंजे 35, एक कैरी 15 हो जाएगा, 15 में टेबल चलाएंगे। 365 डिवाइडेड बाय 7, ये 5 टाइम चलेगी इसमें टेबल, आपका रिमाइंडर 1 रहेगा, ये 15 है, 7 2 जा 14 है, 1 कैरी। मैंने कहा भाई जितना रिमाइंडर बचा उतने ही ऑड डेज होंगे, एक रिमाइंडर बचा तो एक ही ऑड डेज है। कितना ऑड डेज है? एक ऑड डेज है। तो एक सिंपल ईयर के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर एक ही ऑड डेज आएगा, एक ही अतिरिक्त दिन आएंगे। बोलियो बच्चों हाँ या ना? आपको समझ में आई बात? मैं आपसे पूछूं कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, तो आप इसको 7 से डिवाइड करो। अगर यहाँ 365 को डिवाइड करने पर 1 बन रहा है तो 366 को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या 2 नहीं बनेगा क्या? आप मुझे बताओ, क्या 2 नहीं बनेगा क्या? तो एक लीप ईयर के अंदर जो हमारे ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, और सिंपल ईयर के अंदर जो हमारे ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 1। क्लियर है दोस्तों? आप मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर समझिए। नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी odd days in 50 years? How many odd days in 50 year? ये निकालिए कि 50 साल के अंदर ऑड डेज होंगे कितने। कैलेंडर में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसा है और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इससे सवाल आता है पेपर में, ठीक है। और रेलवे के एग्जाम्स अपकमिंग है, लगे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखना दोस्त, आपसे ये पूछेगा कि भाई ये जो 50 दिन का एक हमारा है साल है, इसके अंदर कितने ऑड डेज आएंगे? हाउ मेनी ऑड डेज इन 50 ईयर्स? 50 साल में कितने ऑड डेज आएंगे? उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, समझना ध्यान से। मुझे ऑड डेज निकालने हैं, तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसे ऑफलाइन में मैं देखता हूँ तो गलती क्या करेंगे, इस 50 को ही 7 से डिवाइड कर देंगे। बच्चे ये नंबर ऑफ डेज नहीं है, ये 50 ईयर्स हैं, ये तो 50 साल हैं। 7 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेज को, नंबर्स के ग्रुप को, ताकि हम ये देख पाएं कि उसके अंदर कितने कंप्लीट वीक बने,
और कंप्लीट वीक बनने के बाद एक्स्ट्रा डे कितने बने। लेकिन ये तो 50 साल है, क्या 50 साल को आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे? नहीं, गलती करते हैं दोस्त, 7 से डिवाइड कर देंगे और 1 लगा के आ जाएंगे, आंसर आपको ऑप्शन में 1 भी मिलेगा, तो आप गलत कर देंगे। आप देखो ध्यान से समझना, अगर आपको ये बताना है कि आपको 50 साल में कितने ओड डेज हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप ये निकालिए, अगर ये 50 ईयर्स का एक ग्रुप है, ये 50 ईयर्स का एक ग्रुप है, तो आप इसके अंदर सबसे पहले ये निकालिए कि इसके अंदर लीप ईयर कितने आएंगे और सिंपल ईयर कितने आएंगे। अब 50 साल के ग्रुप में लीप ईयर कितने आएंगे आपको सबको पता है भाई, 50 साल में अगर लीप ईयर निकालने हैं तो 4 से डिवाइड करा दो इसको, तो लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 12। कितने लीप ईयर आएंगे दोस्तों? 12। अगर लीप ईयर 12 बचे, अगर लीप ईयर 12 हुए तो 50 में से 12 घटाएंगे तो सिंपल ईयर कितने बचेंगे भाई? 38। सिंपल ईयर बचेंगे 38। क्लियर है सबको? क्लियर भाई यहाँ तक? अब आगे बढ़ो। अब मैंने आपको बताया कि एक सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है और एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2। तो लीप ईयर यहाँ कितने हैं? 12। तो एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो 12 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 24, यानी कि 24 हो जाएंगे। क्लियर है? एक सिंपल ईयर में एक होता है, तो 31 में कितने हो जाएंगे? 38। क्लियर है? ठीक। अब ये 24 और ये 38, आप इनको सबको ऐड कर लो, विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से छोटी होगी, जो ऑड डेज होंगे वो हमेशा 7 से छोटे होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ऑड डेज की संख्या ऑलवेज लेस देन विल बी 7, ऑलवेज लेस देन 7। ऑड डेज की संख्या हमेशा 7 से कम होगी, हमेशा 7 से छोटी होगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 7 से रिमाइंडर कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को भाग कर रहे हैं 7 से, या किसी भी चीज़ से हम भाग कर रहे हैं, तो भाजक से छोटा ही शेषफल आएगा। तो रिमाइंडर जो है, ऑड डेज जो है, वो हमेशा 7 से छोटे आएंगे। क्लियर है? आप देखो दोस्त, इसको जोड़िए। अब 24 तो लीप ईयर में आ गए और सिंपल ईयर में 38 आ गए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 62। अब 62 तो ऑड डेज नहीं हो सकते, मैंने कहा ऑड डेज की संख्या 7 से छोटी होगी, तो दोबारा भाग कर लेंगे 7 से। अब 62 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर हमें मतलब है रिमाइंडर से, शेषफल से, क्योंकि रिमाइंडर की संख्या ही क्या कहलाएगी? ऑड डेज कहलाएगी। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 से इसमें 8 बार टेबल चलेगी, 7 56, रिमाइंडर बचेगा 6। तो आपकी जो ऑड डेज की संख्या आ जाएगी 50 साल के अंदर, वो कितनी आएगी? 6। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? 6, कि भाई इसके अंदर जो ऑड डेज आएंगे वो 6 ऑड डेज आएंगे। 6 ऑड डेज 50 साल में कितने ऑड डेज आएंगे? 6। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? अब देखो दोस्त, मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न कि चलो 50 में आपने बता दिया, आप मुझे ये बताइए कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स? हाउ मेनी odd days in 100 years? 100 साल में कितने odd days होंगे? 100 साल में बताइए, 100 साल में कितने odd days होंगे? तो आप क्या करेंगे? देखो, आपको लिखना नहीं है बार बार कि भाई 50 में हमने निकाल चुके, हमने 50 में निकाले कि हमारे जो 50 साल हैं उसमें जो हमारे odd days आए हैं, 50 साल में जो हमारे odd days आए हैं वो कितने आए हैं दोस्तों? 6। 50 साल में जो हमारे odd days आए हैं वो 6 आए हैं, 6। तो 100 में कितने होंगे? 100 में हो जाएंगे भाई 50 का दोगुना कर देंगे। अगर आपने नंबर ऑफ डेज की, नंबर ऑफ ईयर्स को दोगुना कर दिया तो ऑड डेज भी दोगुना हो जाएंगे। तो 6 × 2 करेंगे तो यहाँ कितने होने चाहिए? 12। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑड दिनों की संख्या हमेशा 7 से छोटी होगी, तो 12 तो होंगे नहीं। 12 को दोबारा डिवाइड करेंगे 7 से, तो 100 साल में जो ऑड डेज आएंगे उनका जो नंबर होगा वो 5 होगा। 5, क्योंकि आप 12 को भाग लगाएंगे ना 7 से, तो रिमाइंडर विल बी 5 आएगा। डन है? तो 100 साल में जो ऑड डेज आएंगे वो कितने आएंगे? 5 ऑड डेज जो आएंगे 100 में कितने आएंगे? ऑड डेज 5। क्लियर? अब देखिए इधर, अगर मैं आपसे कहूँ भाई 200 में कितने होंगे? 200 में कितने होंगे? 200 साल में कितने होंगे? 200 ईयर्स में कितने होंगे? तो भाई मेरे, अगर 50 में 6 थे, 100 में 12 थे, तो 100 वाले को डबल कर देंगे।
अब की बार मैं आपसे 200 में पूछ रहा हूँ, तो 100 में कितने आए हैं? 12 नहीं, 100 में आए हैं 5। 100 में कितने आए हैं? 5। 100 साल में कितने ओल्ड डेज आए हैं? 5। तो 200 में कितने होंगे? 10। लेकिन 10 तो नहीं होना, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 3। यानी 200 साल के अंदर जो ओल्ड डेज आएंगे उनकी संख्या होगी 3। मेरी बात आपको समझ में आई? मैं आपसे पूछूँ भाई 300 सेंचुरी हैं, पहली 3 शताब्दी के अंदर कितने ओल्ड डेज होंगे? पहली 3 शताब्दी के अंदर तो 100 में 5 होते हैं, 300 में 15 होंगे। 15 को आप 7 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 1। यानी यहाँ रिमाइंडर आपका आएगा 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। डन है? मैं आपसे कहूँ भाई बच्चों एक बात बताओ, 400 में कितने होंगे? 400 ईयर्स में कितने होंगे? पहली जो एक लीप ईयर शताब्दी है या पहली 400 साल हैं या पहले 4 सेंचुरीज जो हैं उसमें कितने होंगे? तो 100 में 5 हैं तो 400 में कितने होंगे? 20। अब यहाँ पर आप रुकना, एक लीप ईयर सेंचुरी का डे भी ऐड होगा, क्योंकि अभी तक हम लीप ईयर सेंचुरी नहीं थी, अभी तक सिंपल ईयर सेंचुरी थी। 100, 200, 300। पहली जो लीप ईयर सेंचुरी है वो कितनी है? 400 है। पहली लीप ईयर सेंचुरी ही 400 है, तो एक इसका भी ऐड होगा भाई, इसका ऐड होगा। तो 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 और डिवाइड करेंगे तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। यानी मेरे प्यारे दोस्त 400 के अंदर कितने ओड डेज आएंगे? 0। 300 के अंदर कितना आएगा? 1। 200 के अंदर कितना आएगा? 3। 100 के अंदर कितना आएगा? 5। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताओ 500 साल के अंदर कितने ओड डेज आएंगे? 500। अभी देखना मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ भाई। 100 में मैंने निकाल रखा है, कितने हैं दोस्त? 100 में अभी निकाला था, बताओ 100 में कितने हैं? 5। अगर 100 में 5 हैं तो 500 में कितना होना चाहिए? इसका 5 गुना है। अगर आपने ईयर्स को 5 टाइम्स कर दिया तो ओड डेज को भी आप 5 टाइम्स कर देंगे, यानी ये कितना होना चाहिए? 25। और 100 से लेके 500 तक बीच में एक लीप ईयर सेंचुरी भी आई है तो एक इसका ऐड करो तो ये कितना होगा? 26। डिवाइडेड करेंगे बाई 7 तो रिमाइंडर विल भी कितना आएगा? 2। रिमाइंडर विल भी कितना आएगा? 5। 21 है तो रिमाइंडर विल भी कितना आएगा? 5। रिमाइंडर विल भी 5। क्लियर है दोस्त? मैं आपसे पूछूं भाई 600 में कितने होंगे? 600 ईयर्स में कितने होंगे? तो आप कहेंगे भैया 100 में 5 होते हैं और ये 6 गुना है तो 5 को भी 6 गुना कर दो यानी 30। और 100 से 600 तक एक लीप ईयर सेंचुरी आई तो 31 है। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल भी आपका आ जाएगा 3, यानी 3 हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं भाई 700 में कितने होंगे? 700 साल में कितने होंगे? तो 100 में कितने होते हैं? 5 है ना, ये 7 गुना है तो इधर भी 7 गुना करेंगे, 7 पंजे 35। और एक लीप ईयर सेंचुरी आई है तो 36। अब 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35। रिमाइंडर विल बी 1। डन है दोस्तों? डन भाई? मैं आपसे पूछूं भाई 800 में कितने होंगे? 800 ईयर्स में कितने होंगे? तो आप कहेंगे भैया 100 में 5 थे तो ये तो 800 तो 100 का 8 गुना है, इधर 8 गुना कर दो, 8 पंजे कितना आ गया? 40। एक इसमें और ऐड कर देंगे, सॉरी एक नहीं ऐड होगा, इस बार ऐड कितना होगा? इस बार ऐड होगा 2। क्यों? क्योंकि 100 से लेके 800 तक हमारी 2 लीप ईयर सेंचुरी आई, एक 400 वाली और एक 800 वाली, तो 2 ऐड करेंगे। इस बार 2 ऐड करेंगे तो 40 और 2 टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 42। अब 42 को आप भाग करेंगे जब आप 7 से तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा? 0, दैट इज 0, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, देखना ज़रा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे क्या? देखो मेरी बात को सुनना ज़रा इधर। अगर हम सेंचुरीज़ के हिसाब से चलें तो सेंचुरीज़ में एक चीज़ हम बार बार नोटिस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वो क्या है कि सर हमने 100 में निकाला 5, ठीक है, 100 में 5 आ गए। 200 में निकाले 3, ठीक है। 300 में कितना आ गया? 1, ठीक है जी। 400 में कितना आ गया? 0, है ना। यानी 5, 3, 1, 0। 500 पर आए तो दोबारा से फिर 5 आ गया। 600 पर आए तो दोबारा से साइकिल शुरू हो गई, 3 आ गया। 700 पर आए तो दोबारा से 1 आ गया। 800 पर आए तो दोबारा से फिर 0 आ गया। यानी जो साइकिल 5, 3, 1, 0, यानी कि हर एक सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद, एक लीप ईयर सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद अगली जो सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई वो 500 से हुई, फिर 600, फिर 700, फिर 800। तो
तो अगली जो चार सेंचुरीज का क्रम है वो फिर से वही है 5310 5310। और एक बार हम और चेक कर लेते हैं, हम 900 में और चेक कर लेते हैं कि 900 में कितने होंगे, है ना भाई। 100 में कितने होते हैं दोस्त 5, तो 900 में कितने हो जाएंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो 45, तो ये आ गया 45। और लीप ईयर सेंचुरी कितनी आएंगी, 100 से लेके 900 तक 2 लीप ईयर सेंचुरी आएंगी, एक 400 और एक 800। तो 400 और 800 का 2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा 47। 47 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5। रिमाइंडर विल भी वापस से कितना आ जाएगा 5। तो देखो जो सेक्शन, जो हमारा नंबर यहाँ से शुरू हुआ 5310 5310, ये दोबारा से फिर वही शुरू हो गया 5310। तो यही सीक्वेंस चलता रहेगा आगे तक यही सीक्वेंस चलता रहेगा। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं, एक बार आप इसको चेक करना, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा 5310 5310 53। यानी सेंचुरीज पर जो कंप्लीट सेंचुरीज हैं, ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट जो सेंचुरी ईयर्स हैं उन सब पे यही सेक्शन चलता रहेगा 5310 5310 5310। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे अपने सवालों को आसान बनाने के लिए, इस बात को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने सवालों में। देखो हम अपने दिमाग में इसको बना के रखेंगे इस टेबल को कि ये जो 5 3 1 और 0 5310 का जो ये टेबल है, या ये 5310 का जो सीक्वेंस है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको मैं अपने दिमाग में ऐसे रखूंगा कि 100 में कितने होते हैं 5, 200 में कितने आए थे 3, 300 में कितना आया था 1, और 400 में कितने आए हैं 0। वापस से 500 में कितना आया 5, 600 में कितना आया 3, वापस से 700 में 1, और 800 में वापस से 0। बच्चे 900 में कितना आएगा 5, 1000 में निकालेंगे तो 3 आएगा, 1100 में निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1200 में निकालेंगे तो वापस से 0। अगर आप 1300 में निकालने जाओगे ना बच्चे तो 5 आएगा, 1400 में आएंगे तो 3 आएगा, 1500 में आएंगे तो वापस से 1 आएगा, 1600 में वापस से कितना आएगा 0, 1700 में निकालने जाएंगे तो वापस से 5 आएगा, 1800 में निकालने जाएंगे तो 3 आएगा, 1900 में निकालने जाएंगे तो 1 आएगा, और अगर आप 2000 में निकालने जाएंगे तो वापस से कितना आएगा 0। तो एक चीज़ आप नोटिस करना कि जितनी भी लीप ईयर सेंचुरीज़ हैं उन सब में क्या आ रहा है मेरे भाई, सब में 0 है ना। तो आपसे कभी सवाल सीधा सा पूछ ले कि 400 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 800 में कितने होंगे, 1200 में कितने होंगे, 1600 में कितने होंगे, 2000 में कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 0। जितने भी 400 के मल्टीपल पर ईयर्स आएंगे, या 400 के मल्टीपल पर जितनी भी लीप ईयर सेंचुरीज आएंगी वो 400 के मल्टीपल पर ही आएंगी, उन सब में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो 0 होंगे। ध्यान रखना इस बात को। बाकी 5 वाले ये हैं सेंचुरीज, 3 वाली ये हैं, और 1 वाली ये है। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखोगे, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्त तो आप इसकी टेबल बना लो और ये कहीं नोट कर लो, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो जरा मेरे भाई, मेरी बात को सुनना, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सवालों में। देखना इस पर सवाल पेपर में आएगा कैसे। देखो मेरी बात को सुनिए, इस पर सवाल पेपर में आएगा कैसे। जैसे उसने आपसे पूछा कि, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसने आपसे पूछा कि हाउ मैनी लीप ईयर नहीं, और डेज, हाउ मैनी और डेज इन 1250 ईयर्स या 750 ईयर्स, है ना। 1750 साल में कितने और डेज होंगे, ये आपसे उसने पूछ लिया। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसको बताओ। इसको हम करेंगे ऐसे, देखो कलर का, ये 1750 है। 1750 साल में कितने ओड डेज होंगे, हाउ मेनी ओड डेज इन 750 ईयर्स। देखिए अब आप एकदम से तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये सेंचुरीज भी नहीं है, ये कंप्लीट कोई लीप सेंचुरी ईयर थोड़ा ही ना है, तो सिंपल ईयर है। अगर आप 1750 में निकाल लेंगे तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप इसको ब्रेक करके लिखिए ऐसे,
कैसे भैया कि 1700 आप अलग से लिख लो और 50 आप अलग से लिख लो। लिख सकते हैं भाई, 1700 आप अलग से लिख लीजिए, 50 आप अलग से लिख लीजिए। अब मुझे आप बताओ, क्या आप 1700 में आप यहाँ से नहीं पता कर सकते? भाई 1700 में डायरेक्ट कितने हैं? 5 है। 1700 में जो ओड डेज हैं वो 5 है, 5 प्लस अब ये जो 50 साल हैं इसमें अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले कितने ओड डेज आए थे? 50 में हमने निकाला था कितने ओड डेज आए थे? 6। 50 में कितने आए थे? 6। देखो मैंने अभी निकाल कर दिखाया आपको कि 50 साल में जो ओड डेज आएंगे वो 6 आएंगे। और निकालने का तरीका क्या था? पहले हमने इसमें क्या निकाला था? लीप ईयर, है ना। फिर क्या निकाले थे? सिंपल ईयर। 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें कितने आए हैं बाबू? 6। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो को आप पहले देख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 50 साल हैं, 50 ईयर्स हैं। ये कोई नंबर ऑफ डेज नहीं है, ये 50 ईयर्स हैं, 1700 ईयर्स हैं। तो इसमें कितने आ जाएंगे दोस्तों? 6 और 6 और 5 कितना हो गया? 11। अब 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4 आ जाएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 4। यानी कि ये जो आपसे पूछा गया है इसमें आप क्या ऑप्शन अप्लाई करेंगे? 4 डेज वाला। यानी कि 4 डेज इसमें एक्स्ट्रा होंगे। कितने और डेज होंगे इसमें? 4। तो 4 वाला हमारा आंसर आ जाएगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? अगर आपसे यहाँ सवाल पूछ ले कि ये बताइए कि 2020 में कितने ओड डेज होंगे, आपसे पूछ ले हाउ मैनी ओड डेज इन 2020 ईयर्स, इसमें कितने ओड डेज होंगे, मैंने ये पूछ लिया आपसे। तो आप इसको कैसे करेंगे? ऐसे ही ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। तो ये 2020 है, मैंने आपसे इसमें पूछा है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो 2000 अलग से और 20 अलग से। अब 2000 वाले सेक्शन में तो आपको पता है बच्चे, इसमें तो कितने हो जाएंगे? इसमें तो 0 हैं, 0 होंगे। 20 साल में कितने ओड डेज होंगे? अब ये ईयर्स है, आप इसको 7 से डिवाइड मत कर देना। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 4। सिंपल ईयर कितने आएंगे भाई? 20 में से 4 घटाएंगे 16। एक सिंपल ईयर में 1 होता है तो 16 में 16 हो जाएंगे। एक लीप ईयर में 2 होते हैं तो 4 में 8 हो जाएंगे। बोलो 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। अब 24 तो नहीं हो सकते, 7 से डिवाइड कर लो दोबारा। तो यहाँ पे से आपका जो रिमाइंडर आएगा 7 या 21, यानी रिमाइंडर विल बी 3। रिमाइंडर विल बी 3। अब 20 साल में जो ओड डेज आए वो 3 हैं। क्लियर है भाई? अब इस सेक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे जो ओड डेज की संख्या आएगी 2020 में वो 3 डेज आ जाएगी, 3 डेज। क्लियर है? तो इस तरह से आप एक ये टेबल ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो ध्यान रखेंगे। और इस तरह से या तो कोई कंप्लीट सेंचुरी ईयर आपको दे दिया जाए पेपर में तो आप निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको कोई ईयर्स में एक बहुत बड़ा नंबर्स दे दिया जाए ईयर्स का और उसमें पूछ लिया जाए आपसे कि कितने ओड डेज हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे क्या कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है जी? उन सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये आपका होमवर्क है दोस्त, बात को समझिएगा। मैंने आपको दिया पहला क्वेश्चन, फाइंड द ओड डेज इन गिवन ईयर्स। ठीक है जी? ओड डेज आपको निकाल के बताने मुझे। देखो मैंने आपसे पूछा 250 ईयर्स में ओड डेज निकालिए। आप निकालिए दोस्त 1780 में ओड डेज निकालिए। आप निकालिए 850 में ओड डेज निकालिए। ठीक है जी? आप निकालिए 1720 में ओड डेज निकालिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे दूं कि 1250 ईयर्स में 1050 ईयर्स में ओड डेज निकालिए। तो इन सब के जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है?
तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो भी समझ में आ गई होगी। कुछ सवाल मैंने दिए हैं, 5 ही क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कैलेंडर और क्लॉक रेलवे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का आप कोई भी एग्जाम, चाहे प्रीवियस ईयर जितने भी पहले हुए हैं वो उठा लीजिए, या अभी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनको देख लेना, आप ऑब्जर्व करना, खुद ही आप देने भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों टॉपिक रेलवे में बखूबी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन कंपेयर टू रेलवे एसएससी कम पूछता है पहले की अपेक्षा, लेकिन पूछता है। ठीक है, सवाल एसएससी में भी आते हैं लेकिन रेलवे में ज़्यादा आएगा। रेलवे के सारे एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही एक लेक्चर में एक पूरा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, और उस कॉन्सेप्ट पर फिर किस सवाल आपको एग्जाम में कुछ भी बना के दे दे एग्जामिनर, वो आपसे बचेगा नहीं, वो आपको कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी बात। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।